Okay, so let us start today's class. Basically, we are going to study oblique projectiles which are thrown from certain heights. ठीक, so last class में हम लोग पढ़ चुके हैं about various types of projectiles हमने पढ़ा था. Basically हमने सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल देखा था दैट वाज एंगुलर प्रोजेक्टाइल. देन जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने उसके बाद देखा इट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ओके, एंड दोनों ही केसेस में हमने निकाली थी बहुत सारी कैलकुलेशंस हमने की थी और हमने टाइम पीरियड निकाला था जिसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था. फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दिस रेंज हमने कैलकुलेट किया था. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमने बात की थी. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हमने करी हुई थी. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्टाइल की जिसे हम लोग बोलते हैं ओब्लीक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट. ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो ये प्रोजेक्टाइल का एक तीसरा टाइप है. ठीक है, अब इस पे कभी कभी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है क्या ये प्रोजेक्टाइल. थोड़ा ध्यान से देखेंगे. मान लीजिए कि दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग की हाइट अब मान के चलो कुछ है, से फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की हाइट जो है दैट इज कैपिटल एच. कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग. और मान लो कि इस बिल्डिंग से हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका हुआ है. ठीक है, लेकिन फेंकने का तरीका देखो कि हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कैसे किया है. दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. देखिए इस प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो कैसे किया हुआ है. इस प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में. देखो मैं समझाता हूं. मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल. हमने क्या किया है, इस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस वे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है इस डायरेक्शन में. तो ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, पहले कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा, पहले कुछ डिस्टेंस से ऊपर जाएगा. ठीक है, और उस ऊपर जाने के बाद ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा लाइक दिस वे, है ना. तो इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं कि हमने इसको ओब्लीक हाइट पे फेंका हुआ है. ठीक है, मतलब हमने इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल से अपर एंगल पे हमने इसको फेंका हुआ है. ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ बेटा. लास्ट टाइम जो प्रोजेक्टाइल हम लोग कर रहे थे वो ऐसे था. हमने उसमें प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल ऐसे फेंका था. ठीक है ना, मतलब हमने उसको फेंका था अलोंग द हॉरिजॉन्टल और फिर वो प्रोजेक्टाइल ऐसे नीचे गिर गया था. ठीक है ना, तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला प्रोजेक्टाइल किया था. ठीक, लेकिन आज देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली नहीं फेंक रहे हैं बल्कि हॉरिजॉन्टल से कुछ थोड़ा ऊपर फेंक रहे हैं. ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग मान के चलते हैं थीटा. ये जो यहाँ पे है दिस विल बी यू कॉस थीटा और इस वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज यू साइन थीटा. ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट जो है दैट विल बी यू कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट विल बी यू साइन थीटा, है ना. अगेन हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कोई फोर्स नहीं दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी, यानी दैट यू नो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन है ना इट इज टेकिंग प्लेस प्योरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ये मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है और चूंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन जो है 9.8 इट विल बी डाउनवर्ड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज, है ना बेटा जी. ये हो गया आपका ये. अब मुझे बताओ, पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सबसे पहले हम लोग पैरामीटर जो कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, मतलब हम देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में. ठीक है, व्हाट टाइम विल इट टेक. ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. देखिए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ऑब्वियसली आपको कौन सी इक्वेशन लेनी है, वाई एक्सिस वाली मोशन कंसिडर करनी है. तो आप मुझे बताइए, एस इज इक्वल टू यू विल राइट यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. बट आई एम राइटिंग इट अलॉन्ग वाई एक्सिस, सो आई विल राइट एस वाई यू वाई एंड ए वाई, है ना.
ठीक, अब बताइए मुझे y एक्सिस से मैं कौन सी वेलोसिटी दे रहा हूँ, y एक्सिस वाली वेलोसिटी है u साइन थीटा, y एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। और देखो बेटा हम ये कन्वेंशन यूज करेंगे कि अपर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नेगेटिव मान के चलेंगे, अपर डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे बेटा, अपर डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक है, और लोअर वाली डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं। अपर डायरेक्शन इज नेगेटिव व्हाइल एज लोअर वाली जो डायरेक्शन है दैट आई एम कंसिडरिंग एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो वेलोसिटी है इट विल बी माइनस यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ है ना ये, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस दैट इज h, h इज द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस h, तो दैट इज uy दैट इज माइनस ओके u साइन थीटा ऑब्वियसली, ठीक है, एंड साथ में जो है दैट इज t इज द टाइम पीरियड प्लस ओके हाफ ऑफ gt स्क्वायर, half of acceleration due to gravity is g, then we have a t square, ओके। तो यहाँ पे आप देखो क्या आएगा, यू विल गेट h इज इक्वल टू जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस साइड पे, दैट विल बी माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2h दैट इज माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग द थिंग्स यहाँ पे। तो आप मुझे बोल सकते हैं क्या आएगा, इट विल बी फर्दर 2h माइनस आई गेस 2h माइनस दिट विल बी प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको h निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा ओब्लिक मोशन में हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ एक इक्वेशन बना के दी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये हाइट h मिल जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज देख सकते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस वाली मोशन कंसिडर करोगे ना, ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस वाली मोशन कंसिडर करोगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पे आप मोशन को अगर कंसिडर करोगे यू विल राइट एस एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन यू गाइज कैन राइट। सो उस केस में आप कर सकते हो एस एक्स, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस से इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है एक्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई है दैट्स एक्स मान लीजिए, ठीक है। मतलब किसी एक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पहुंचा है मान लो यहाँ पे, और एक्स कंपोनेंट इज एक्स, वाई कंपोनेंट इज वाई, ठीक है। और मान लो कि एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज एक्स, ओके, आई एम सेइंग इट लाइक दिस वे, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू यू कैन से यू एक्स इज एक्स एक्सिस से दैट इज यू कॉस थीटा एंड टाइम इज टी। अच्छा, वो हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 0, तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ओके। सो दिस इज द टाइम, ठीक है। यहाँ से आपको टाइम लगेगा क्योंकि इस पॉइंट P तक पहुँचने में प्रोजेक्टाइल को कितना वक्त लग रहा है, इस पॉइंट P तक आते आते प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, लेकिन हमने इसको ओब्लिकली अपवर्ड्स फेंका है, मतलब हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो है लेकिन अपवर्ड्स फेंका है। देखो दो चीजें हैं, हमने इस प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है दैट्स अ ट्रूथ, एंड हमने इसको जो प्रोजेक्ट किया है ओब्लिकली अपवर्ड्स किया है प्रोजेक्टाइल, मतलब हमने ऊपर की डायरेक्शन में इसको फेंका हुआ है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट केस, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए कि मुझे देखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आफ्टर एनी टाइम टी, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, मान लो दिस इज द प्रोजेक्टाइल, इफ आई एम सेइंग, ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, कि मेरे पास ये हाइट है,
इस हाइट पे हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक, मान लो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पहुँच गया, या मान लो यहाँ पे पहुँच गया प्रोजेक्टाइल। चलिए इस पॉइंट को मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए आप इस पॉइंट को। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहुँचा, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पे पहुँचा। टोटल हाइट क्या है इस बिल्डिंग की? हाँ बेटा, लेट अस सपोज टोटल हाइट इज h। और ये कहाँ पहुँचा है ये पार्टिकल? यहाँ पे। सपोज दिस इज द डिस्टेंस h जो ये कवर कर चुका है, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ वेलोसिटी आफ्टर द प्रोजेक्टाइल